हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके होम गार्ड का जो पेपर है ये आपका अप्रैल में होने वाला है और इसी के लिए हम अपने प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में यहाँ पर आपको युद्ध दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं उनसे संबंधित। तो आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपके अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। बिलग्राम का युद्ध आपके हुमायूं द्वारा लड़ा गया, जो आपके शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। खुसरो का विद्रोह आपके जहांगीर ने किया था और खानवा का युद्ध आपके बाबर ने लड़ा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को अस्वीकार तथा स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो उस परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। नेक्स्ट है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन फलित यानी कि फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है और भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको हीमोग्लोबिन के संबंध में आपको सही कथन चुनने हैं। इसमें लौह होता है। नेक्स्ट है आपका, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इसमें लौह होता है। नेक्स्ट, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और नेक्स्ट आपका, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न कारण से जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है। नेक्स्ट है आपका, कीमत की तुलना में लाभ कम है। नेक्स्ट है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है।
कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती भी है तो भी परिणामी लाभ कम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है ये सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, या आपके तिलक ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया एनी बेसेंट ने। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, लेकिन होम रूल लीग की स्थापना ये आपके सर्वप्रथम तिलक ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तिलक ने की थी आपके अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। तो निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको मौलिक अधिकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं। तो अस्पृश्यता का अंत आपके अनुच्छेद 17 में आता है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आपकी गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण ये आपके अनुच्छेद 22 में आता है। अनुच्छेद 22 में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार करती है, 2 बार पार करती है? तो भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, चंबल, नर्मदा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह आपके मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, मध्य प्रदेश से उद्गमित ये होती है और राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कारण है, कथन आपका ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कारण क्या है इसका? कारण है ऊनी रेशे यानी कि आपके वूलन फाइबर्स एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो आपके ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दी गई कूट की सहायता से कीजिए। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट आपका ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कथन आपका सही है यहाँ पर लेकिन कारण आपका गलत है। यद्यपि ऊनी रेशे जो हैं ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं किंतु ऊष्मा का कुचालक इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना थी वो आपके किस वर्ष हुई थी? 1950, 1947, 1948 या 1951? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना आपके 1950 में हुई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानोत्तर परामर्शदर्शी निकाय थी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। चूंकि इस आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों का चयन राजनीतिक आधार पर किया जाता था, लेकिन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर आपका नीति आयोग आया। ठीक है, नीति आयोग आया, इसका गठन हुआ। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और नेक्स्ट आपका समानता का अधिकार, नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 32 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है आपके? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है आपका तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश और भारत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, नेक्स्ट आपका सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट आपका सोडियम सल्फाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर जो है ये एक अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा आदि अपद्रव्य अंध मिश्रित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चूने पत्थर का रासायनिक नाम है आपका, चूने पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो कौन सा लक्षण इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक गुण नहीं है। बाकी आपके श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कमाए और पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? भारतीय सिपाहियों भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। नेक्स्ट है प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। नेक्स्ट है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे आपके सज्जित तथा संगठित थे, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता का अभाव था और भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकारों का साथ दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है।
भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? आपके अमेरिका के संविधान से, नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, नेक्स्ट ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या आपके स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ लिया गया है आपके ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कि कनाडा से प्रेरित है। कहां से? आपके कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो ग्रहों के बारे में आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है। नेक्स्ट है ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है। नेक्स्ट है ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लैनेट जो होते हैं, ग्रह, ये अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको कंपाउंड दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? सैकरीन कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट आपका एड्रेलिन हार्मोन है। नेक्स्ट है थायमीन आपका विटामिन है और कैरेटीन प्रोटीन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सैकरीन जो है ये आपका कार्बनिक यौगिक है। सैकरीन क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है, ना कि आपका कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्रिम मिठास कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैकरीन आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक है जो आपके कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। बाकी आपका एड्रेलिन सही से मिलित है, ये हार्मोन है। थायमिन आपका विटामिन है और कैरेटिन आपका प्रोटीन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। तो भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था आपकी क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है आपका भारतीय औद्योगिक वित्त नियम। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्त संस्था के रूप में 1 जुलाई 1964 को हुआ। इसका गठन आपका 1 जुलाई 1964 को हुआ। सन 2004 से आरबीआई एक्ट के तहत इसका रूपांतरण अनुसूचित बैंकों के रूप में हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, जिसका गठन आपके 1 जुलाई 1964 को हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कथन दे रखा है यहाँ पर आपको। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। नेक्स्ट है आपका कारण वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन सही है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन कारण गलत है कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमण का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। उसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का नहीं था, केवल और केवल लूटपाट करना था। उसी के उद्देश्य से उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो ग्राम सभा के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। नेक्स्ट है यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका ए तथा सी दोनों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये आपका सत्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 6 के अनुसार ग्राम सभा से तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय से है। अनुच्छेद 243 के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंध किए जाए। सामान्य तौर पर ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि व्यवस्थापिका की राज्य स्तर पर होती हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सत्य नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। क्षोभ मंडल आपके मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं यहाँ पर। समताप मंडल में आपके ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका आयन मंडल में आपकी पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। और नेक्स्ट आपका मध्यम मंडल में आपके ध्रुव ज्योति पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट आपका सही है। क्षोभ मंडल में आपके मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड भी सही है। समताप मंडल में आपके ओजोन परत समताप मंडल में विस्तरित होती है, जबकि आयन मंडल जो है ये आपका सही नहीं, सॉरी, आयन मंडल में आपके जबकि आयन मंडल से ही पृथ्वी सतह की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। नेक्स्ट आपका ध्रुव ज्योति का संबंध जो है ये आपके आयन मंडल से ही होता है। ध्रुव ज्योति का संबंध भी आपके आयन मंडल से ही होता है, ना कि आपके मध्यम मंडल से। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्थ यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका घटता है। नेक्स्ट है आपका वही रहता है। और नेक्स्ट है आपका अनिश्चित रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो आपके बढ़ेगा, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है सूती मिल,
नेक्स्ट आपका हथकरघा, नेक्स्ट है आपका चमड़ा और नेक्स्ट है आपका सीमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है आपका हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन और नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन रॉय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है। भारतीय संविधान का अभिभावक किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट आपका लोकसभा में। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है आपका मंत्रिमंडल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान की व्याख्या करने या अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। प्रहरी और संरक्षक माना जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अभिभावक तो निहित किस में है? सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय को ही प्रहरी और संरक्षक माना जाता है और किसका? भारतीय संविधान का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो अलास्का के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से कथन आपके यहाँ पर सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है आपका इसे 1867 में रूसियों द्वारा खरीदा गया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आपका पहला कथन भी सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। और नेक्स्ट आपका सेकंड भी सही है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे अमेरिका ने रूसियों से किसने खरीदा था? अमेरिका ने खरीदा इसको रूसियों से 1867 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। वे पसीना सोख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है और जबकि सफेद रंग जो है ये आपके ऊष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से गर्मी कम लगती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
जो आपके सफेद वस्त्र, आपके सफेद कपड़े पहनना गर्मियों में इसलिए ही आरामदेह होता है क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण आपके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्राथमिक सहकारी सोसाइटी द्वारा। नेक्स्ट आपका जिला सहकारी बैंक द्वारा। नेक्स्ट आपका भूमि विकास बैंक द्वारा। नेक्स्ट आपका राज्य सहकारी बैंक द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है। इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी लगी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।